नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। खबर आपके काम के, आपके लाभ की है। अप्रैल महीने में कब से राशन वितरण शुरू हो जाएगा और क्या क्या लाभ मिलेगा ये जानेंगे। और साथ ही 2 करोड़ युवाओं को अप्रैल महीने से ही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी वितरण शुरू हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर का प्राइस जानने वाले हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो सरकार के इस नए नियम को आप जरूर जान लीजिए। वही मनीष कश्यप के 4 बैंकों के खाते में 42 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया है। धूमधाम से योगी सरकार 1 साल पूरा करेगी और कई बड़े ऐलान भी करने वाली है। तो आइए जानते हैं आज की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो बिजली कर्मियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। शासन ने कसी है कमर। ऑफिसर एसोसिएशन सरकार के साथ है। दरअसल विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने 16 मार्च की रात 72 घंटे के हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। समिति ने कल से ही कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, यानी कि बिजली कर्मियों का हड़ताल शुरू हो चुका है। अच्छा, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी बोले कोई भी फाइल लंबित ना रहे, एक एक निवेशक से करे संवाद। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट में साइन हुए एमओयू को लेकर अफसरों को निर्देश दिया है और कहा है कि निवेशकों की फाइल लंबित ना करे, उन्हें नीतियों नियमों के अनुरूप तत्काल लाभ दे। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले एक एक निवेशक से संपर्क करने की बात कही गई है। वही बात कर लेते हैं राशन योजना की। तो अप्रैल महीने में आपको 5 तारीख से राशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपको अप्रैल महीने का राशन दिया जाएगा। इस बार आपको गेहूं चावल दिया जाएगा और चावल सरकार इस बार फोर्टिफाइड देने वाली है, जिसमें पोषक तत्व होगा, जिससे कुपोषण से महिलाएं और बच्चे जो ग्रसित होते हैं वो ना हो पाए। यानी सरकार का ये एक अनूठा पहल है जिसमें फोर्टिफाइड चावल वगैरह दिया जाएगा। आपको बता दें सरकार इस बार गेहूं की खरीद ज्यादा करने वाली है। इस वजह से अब सरकार की तरफ से जल्द ही ये निर्देश आ सकता है कि अप्रैल महीने से ही आपको प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं ज्यादा दे दिया जाए। लेकिन अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। अगर सरकार अप्रैल महीने में गेहूं की खरीद किसानों से ज्यादा करती है तो मई महीने से हो सकता है कि राशन आपको ज्यादा मिले, यानी गेहूं का वितरण ज्यादा हो सकता है और चावल का वितरण कम किया जाएगा। जैसे पहले मिलता था कि 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल था, ठीक वैसे ही पुराने सिस्टम में लागू हो सकता है। लेकिन अभी सरकार अप्रैल महीने में 2 किलो ही गेहूं प्रति यूनिट देने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी जा रही है कि 3 किलो चीनी भी सस्ते दर पे दी जाएगी। अगर आपको मार्च महीने तक चीनी नहीं मिली है तभी आपको अप्रैल में मिलेगा, वरना नहीं दिया जाएगा। वही योगी सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी। जी हां, बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें अप्रैल महीने से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलना भी शुरू हो जाएगा। छात्र छात्राओं को 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस वर्ष 2023 में आपको बता दें तो 2 करोड़ युवाओं में लगभग 40 लाख लोगों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। आपको बता दें इंडिया.com पे जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट भी पेश कर दी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मंगलवार को नोएडा में जानकारी दी और राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन बांटने के लिए जो बजट पेश किया है, प्रावधान किया है, उसके बारे में भी जानकारी दी। यानी अप्रैल महीना शुरू होते ही आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए आवेदन करने का मौका विद्यालय की तरफ से मिलने लगेगा। वही मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 4 बैंकों के खाते में 42 लाख रुपए फ्रीज हुए हैं। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। दोस्तों, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने तमिलनाडु में बिहारियों के प्रति उपद्रव से जुड़े फर्जी वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को यानी मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ले लिया गया है। इसके अलावा मनीष कश्यप और उसके यूट्यूब चैनल सच तक से संबंधित 4 बैंकों के खाते में कुल जमा 42,11,000 रुपए को फ्रीज कर दिया गया है। वारंट जारी होने के बाद मनीष कश्यप और युवराज की गिरफ्तारी के लिए पटना से लेकर दिल्ली समेत अन्य शहरों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। इन दोनों की तलाश में ईओयू की कई टीमें जुटी हुई हैं। वही धूमधाम से मनेगा योगी सरकार का 1 साल पूरा होने का जश्न। सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ऐसी होगी तैयारी। दरअसल योगी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा होते ही लगातार 6 साल 6 दिन के सीएम रहने का रिकॉर्ड योगी अपने नाम कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे सीएम है जो इतने अधिक समय तक सीएम यूपी के बने हुए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं जो गरीबों के हित में होंगे। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि किस बात पर ऐलान होने वाला है। जल्द ही इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा फैसला है। इन कर्मचारियों को 11% बढ़ाया जाएगा भत्ता। 18,000 लोगों को होगा फायदा। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत आते हैं, 18,000 कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपको बता दें सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी ने 11% महंगाई भत्ता और देने की मंजूरी बुधवार को दे दी है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 18,000 कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला कर दी है। आपको बता दें यह भत्ता जनवरी 2023 से आगामी वेतन के साथ जुड़कर अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया अभी तक 17% महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अभी 28% मिलेगा।
वही दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चयनित अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास भी घेरा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित 6800 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस बल आ गया। पुलिस ने जबरन इन्हें हिरासत में लेकर आलमबाग के इको गार्डन ले गई। और बात कर ले रोजा का, तो इस बार सबसे लंबा रोजा 14 घंटे 39 मिनट का होगा। अप्रैल के चौथे हफ्ते में ईद होगी। आपको बता दें, चांद के दीदार के साथ 23 या 24 मार्च को माह ए रमजान शुरू हो जाएगा। रमजान के कैलेंडर जारी हो गए हैं और मस्जिदों में भी नमाज के बाद कैलेंडर दिए जाने लगे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी रमजान के कैलेंडर साझा किए गए हैं। आपको बता दें, चांद के दीदार के बाद 23 या 24 मार्च को रमजान महीना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, इस साल सबसे लंबा रोजा 14 घंटे 39 मिनट का होने वाला है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। सरकार क्यों कर रही है रामचरितमानस का पाठ? इस बयान को आप जरा समझिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूपी सरकार के फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये आया है कि अब लोगों ने रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया है, इसलिए अपने खर्चे पर सरकार पाठ करा रही है। क्योंकि क्या हिंदू समाज रामचरितमानस का पाठ नहीं करा सकता? क्या हिंदू रामचरितमानस का पाठ नहीं कराना चाहता? ऐसे बयान इनके सामने आए हैं, जबकि हिंदू समाज लगातार रामचरितमानस का पाठ, रामायण पाठ, सुंदरकांड वगैरह आए दिन कराते रहते हैं। ऐसे में इनका बयान सामने आया है। क्या ये कथित तौर पर एकदम सही है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वही धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। 4 बच्चे पैदा करो, 2 राम के नाम पर लगा दो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है ऐसा बयान। वीडियो भी इनका वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू राष्ट्र में जुड़ी नई वीडियो सामने आई है। वे लोगों को 3 से 4 बच्चों को पैदा करने को कह रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित हिंदू राष्ट्र के बयान से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आए थे। लेकिन एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ी बातें कर रहे हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि 3 से 4 बच्चे पैदा करें, साथ ही उनमें से कम 1 बच्चे को हिंदू राष्ट्र के नाम पर दान करने का आग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि लोग जलते हैं तो हम क्या करें। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि लोग हमारी बातों से जलते हैं तो हम मरहम लेकर चलते हैं। राम की बात से अगर किसी को दिक्कत होती है तो उन लोगों को गोली खानी चाहिए। दोस्तों, काशी विश्वनाथ स्पर्श दर्शन शुल्क मामले में 9 लोगों पर मुकदमा हुआ है। 500 रुपए का टिकट हुआ था वायरल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ धाम स्पर्श दर्शन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इससे पहले 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ स्पर्श दर्शन विवाद में मंदिर प्रबंधन की जबरदस्त किरकिरी हुई है। अब इस मामले में चौक थाने में 9 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आरोप यह लगा था कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन के लिए 500 से 1000 रुपए लिए जाएंगे और स्पर्श दर्शन मिलेगा। लेकिन श्री काशी विश्वनाथ धाम ने ऐसा कोई भी नियम जारी नहीं किया। कुछ लोगों ने स्पर्श दर्शन शुल्क के नाम पर एक टिकट बड़ी तेजी से वायरल किया था, जिसकी वजह से 9 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही ई लॉटरी के जरिए शराब, बियर, भांग की दुकानें आवंटित हो गई हैं। दूसरे चरण की ई लॉटरी संपन्न हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूस रेड्डी ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के 60 जिलों में एनआईसी के तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में ई लॉटरी संपन्न हुई है। इन दुकानों के आवंटन से लगभग 60 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस राज्य सरकार को प्राप्त होगी। आबकारी विभाग ने ई लॉटरी के दूसरे चरण में देसी मदिरा के 311, विदेशी मदिरा के 305, बियर की 45, भांग की 238 दुकान और 32 मॉडल शॉप को आवंटन किया है। वही दोस्तों, कृषि मंत्री शाही ने जारी की है सरसों, चना, मटर की बढ़ी हुई एमएसपी दरें। जानिए कब से शुरू होगी खरीद। आपको बता दें, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरसों, चना और मसूर की खरीद शुरू होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को कृषि भवन में मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरसों, चना व मसूर की खरीद शुरू हो जाएगी। वही दोस्तों, सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रत्येक रोगी को बेहतर इलाज दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट मोड पर रहे। आपको बता दें, सभी जिलों में रोगियों के उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, ऐसा भी उनका निर्देश सामने आया है। हर रोगी को सघन निगरानी की जाए और दैनिक मॉनिटरिंग भी की जाए। ये ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा था। ऐसे में H3N2 वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे लगभग 9 लोगों की मौत हुई है। चलिए जान लेते हैं सोना चांदी का आज का भाव। 58,000 के करीब पहुंच गया है सोना। चांदी भी 2,955 रुपए महंगी हुई है। शेयर बाजार में कमजोरी के कारण दुनिया भर में सोने चांदी की खरीदारी अचानक बढ़ गई है। इसके चलते मंगलवार को सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी गई और बुधवार गुरुवार तक का आपको रेट हम बताने वाले हैं, क्योंकि सोना 804 रुपए तक महंगा हो गया है। अब सोना 57,772 रुपए हो गया है और आपको बता दें, अब तक सोमवार के रेट से 1,300 रुपए तक महंगा हो गया है। अगर 999 प्योरिटी वाले चांदी की बात कर ले तो इसकी कीमत आज 2,955 रुपए की तेजी
देखी गई है। आप यहाँ कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत वगैरह देख सकते हैं, किस प्रकार से इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल पिछले महीने ऑल टाइम हाई पर था सोना, और आपको बता दें 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाला हॉल मार्किंग सोना ही बिकेगा। वही स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल ऐप हटा सकेंगे यूजर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्द लाएगी नियम, कंपनियों को देना होगा ऐप हटाने का ऑप्शन। आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल जब आप नया खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ ऐप वगैरह इंस्टॉल होता है, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, हटा नहीं पाते। लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब कंपनियों को मोबाइल पे प्री इंस्टॉल ऐप अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सैमसंग, Xiaomi, Vivo, एप्पल जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। इन कंपनियों के स्मार्टफोन से पहले से ही इंस्टॉल ऐप होते हैं, जिन्हें यूजर अपने फोन में अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। नए सुरक्षा नियम जारी किए गए हैं। डेटा की जासूसी और उसके गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार चिंतित है। वहीं पर सैनिक और उनके परिवार चीनी मोबाइल इस्तेमाल न करे, ऐसा भी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। चीन के 300 ऐप पर बैन लगा है। भारत ने की है कड़ी कार्रवाई। वहीं रेन अलर्ट की बात कर ले तो यूपी में इस हफ्ते मौसम लेगा करवट। इन इलाकों में बरसेगा बदरा, यानी बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। ओला गिरने का भी अलर्ट है। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक ऐसे ही बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके चलते तापमान में कुछ कमी देखी जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार यानी 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सूर्य ग्रहण अगले महीने से पड़ने वाला है। तो अगले महीने में कब सूर्य ग्रहण लगेगा, साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, किन किन राशियों को शुभ फल मिलने वाला है, सूर्य ग्रहण में सूतक काल कब होगा और कितने घंटे तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे। और सूतक मान्य होगा भी या नहीं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण काफी ज्यादा महत्व होता है हिंदू धर्म में। तो आइए जानते हैं आखिर कब लग रहा है सूर्य ग्रहण। दोस्तों इस साल 2023 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 2 सूर्य ग्रहण होगा तो 2 चंद्र ग्रहण होगा। इस साल पहला सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है। आपको बता दें सूर्य ग्रहण अगले महीने यानी अप्रैल में लगेगा, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों को शुभ फल मिलता है तो कुछ राशियों के साथ बुरा होता है। फिलहाल आइए जानते हैं कब लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण और किन राशियों पर इसका लाभ मिलेगा। अप्रैल में लगेगा पहला सूर्य ग्रहण, तो 20 तारीख को लगने वाला है। 20 अप्रैल को गुरुवार के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे से ही लगना शुरू हो जाएगा, यानी 7:04 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा, यानी कि कुल 5 से 5.5 घंटे तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा। सूतक काल नहीं लगने की वजह से गर्भवती महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मान्यता यह है कि कहीं पर भी सूर्य ग्रहण लगे महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय बचे रहना चाहिए, अपने शरीर को ढके रहना चाहिए और साथ ही सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें सूर्य ग्रहण में जब सूतक लग जाता है उस समय कोई भी चीजें खानी पीनी नहीं चाहिए, ना फिर कोई भी चीजें बनानी चाहिए और साथ ही मंदिरों को भी बंद कर देना चाहिए। ऐसे में सूतक काल नहीं लगने की वजह से ये बातें ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं कि लोगों को खाना पीना उस समय कर लेना है, मंदिरों को खुला रखना है या नहीं। फिलहाल जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। और आपको बता दें सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ असर देने वाला है, चाहे वो वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो या धनु राशि हो, क्योंकि वृषभ राशि को भी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और उनको धन वृद्धि होगी। वहीं मिथुन राशि वालों को पहला सूर्य ग्रहण खुशियों की बौछार लेकर आया है, कोई गुड न्यूज वगैरह मिल सकता है। अच्छा, धनु राशि वालों के जातकों को भी साल का पहला सूर्य ग्रहण काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो अगर आपका मेडिकल क्लेम नहीं हो रहा है या मेडिकल क्लेम में परेशानी हो रही है तो इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि मेडिकल क्लेम के लिए मरीज को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना अब जरूरी नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश है। कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहा है तो भी उसके मेडिकल क्लेम देने के इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके पास भी जियो सिम है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जियो की एंट्री से नेटफ्लिक्स की बढ़ गई है टेंशन। क्योंकि नेटफ्लिक्स वगैरह एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास जियो सिम है और आपने रिचार्ज कराया है जियो का तो आपको जियो सिनेमा वगैरह फ्री में देखने को मिल जाता है। ऐसे में जियो सिनेमा पर इस बार आईपीएल मैच आने वाला है। इन दिनों ओटीटी ऐप्स का जलवा है, लेकिन अब जियो के ऐप वगैरह भी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को टक्कर देंगे, क्योंकि इस बार जो आईपीएल का मैच वगैरह आएगा वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ना आके जियो सिनेमा पर आएगा। इसके लिए एसओपी भी साइन हो चुका है। 31 मार्च 2023 के बाद यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कई पॉपुलर शोज नहीं दिखेंगे। कंपनी ने इसकी जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। जियो सिनेमा पर अब आप आईपीएल का मैच देख पाएंगे। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह को इससे मुश्किलें आ सकती हैं।
वही दोस्तों, अगर आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपके पास भी समय है, क्योंकि 13 करोड़ लोगों का रद्द हो सकता है पैन कार्ड, क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने आधार से लिंक नहीं कराया तो अब 13 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। लगभग देश में 61 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जिसमें से 48 करोड़ पैन कार्ड धारक ने अपना आधार जोड़ लिया है। 1000 रुपए पेनाल्टी के साथ आधार से पैन लिंक करने के लिए आपके पास लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। यानी अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, आपका पैन कार्ड भी निरस्त हो जाएगा। लगभग 13 करोड़ ऐसे पैन कार्ड धारक हैं जिन्होंने भी आधार से पैन को लिंक नहीं किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।